जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान से हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं आर्मी के एग्ज़ाम के लिए, जिसे अब अग्निवीर नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आर्मी में, या आपके GD हो या क्लर्क हो या फिर टेक्निकल हो। तो दोस्तों शुरू करता हूँ, और इसको मैं पार्ट वाइज बनाता रहूँगा, आप देखते रहना, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए उपयोगी गैस कौन सी है? तो आपको पता है सभी को सांस लेने के लिए जो आपका होता है वो ऑक्सीजन गैस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री केल्विन होता है? केल्विन में आपसे पूछा है, तो सेल्सियस में होता है 36.9 सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो केल्विन में जो इसका आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 310 के, यानी कि केल्विन। थर्ड क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है आपकी वो कार्य की इकाई है। उसके बाद है, सोने की शुद्धता किस में नापी जाती है? तो सोने की शुद्धता जो है वो कैरेट में मापी जाती है। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है आपका। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फिफ्थ क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो धातु कौन सी है? पारा। पारा धातु भी है और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया बुखार किससे फैलता है? तो जो आपका मलेरिया बुखार है वो जीवाणु से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? जीवाणु से। उसके बाद है, पास्कल किसकी इकाई है? 7th नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो 6ठा नंबर क्वेश्चन था, इसका परजीवी हो जाएगा मलेरिया का। मलेरिया बुखार जो है वो परजीवी से फैलता है। जो 7th नंबर क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है आपकी वो दाब की इकाई है, दाब याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो नहीं है कौन सा है? नीला, हरा, लाल और पीला। तो आपको पता ही होगा प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो पीला इसमें नहीं होता है, नीला, हरा, नीला प्राथमिक रंग होते हैं, तो पीला नहीं होता है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। और जो धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की। पृथ्वी तल पर सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर जो तत्व है वो है आपका हीरा, डायमंड जिसको बोलते हैं। कुनैन दवा किससे प्राप्त की जाती है? तो कुनैन दवा जो है आपकी वो पेड़ की छाल से, सिनकोना का पेड़ होता है उसकी छाल से ये ली जाती है। उसके बाद है, एक असौ शक्ति किसके बराबर होती है? तो एक असौ शक्ति जो होती है वो आपके 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट है, विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है विद्युत सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? तो हंसाने वाली गैस का जो नाम है आपका वो है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फार्मूला पूछा जाता है दोस्तों N2O। N2O इसका फार्मूला होता है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है। उसके बाद, तम्बाकू में पाए जाने वाला रसायन का नाम क्या है? जो तम्बाकू होता है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसमें पता होगा आपको, निकोटीन पाया जाता है। अगर सिंपल आपके एग्जाम में है निकोटीन, और इसमें अगर बात करें तो पिरिडीन भी पाया जाता है। तो A और B दोनों जगह इसके, वैसे इसका जो आंसर रहेगा वो निकोटीन के साथ सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, दूसरा सेट जो हम करेंगे, मानव शरीर का सबसे कमज़ोर भाग कौन सा होता है? तो सबसे कमज़ोर भाग कौन सा होता है दोस्तों मानव शरीर का? वो होता है आपका मस्तिष्क। अभी बाल मत लगा देना, बाल नहीं होगा, ये शरीर का भाग नहीं है, तो मस्तिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त जमने में सहायता करता है, कौन सा विटामिन है रक्त जमने में जो सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो आपको पता होगा विटामिन ए जो है आंखों के लिए होता है। विटामिन सी स्कर्वी जो खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है, आग बुझाने में कौन सी गैस सहायता करती है? तो आग बुझाने में कौन सी गैस होती है दोस्तों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने में सहायता करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का जो आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने किया था। और न्यूटन का अपने पता होगा, 3 सिद्धांत भी थे न्यूटन के। ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? तो ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा किस में चलती है? तो कठोर में, या आप कह सकते हैं धातु में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में तेज गति से चलती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद है, वयस्क मनुष्य के जबड़े में दांतों की संख्या। तो वयस्क मनुष्य जो होता है उसके जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, इसमें जो आपका हो जाएगा 32 दांत होते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र किस धातु की कुंडली से बना होता है? तो ये जो 7 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा बिल्कुल, तांबा। ये पता ही होगा अपने घर में जो पंखा वगैरह आप यूज़ करते हैं उसमें तांबे की वायरिंग होती है। उसके बाद है, अस्थमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो अस्थमा बीमारी है उससे आपका जो है फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है साथियों। 9th है, जल किन गैसों के संयोग से बनता है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका फार्मूला होता है H2O।
जल का फार्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1। तो बी ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन किस यंत्र से मापा जाता है? तो 10th का आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर, ठीक है दोस्तों। और हीमोग्लोबिन किसके, लोहे के कारण ये लाल रंग का भी होता है। चाय में स्फूर्तिदायक रसायन कौन सा होता है? 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थीन, ठीक है दोस्तों। जो निकोटीन था वो आपका कहाँ में पाया जाएगा? वो तंबाकू में होता है। जल का क्वथनांक बिंदु कितनी डिग्री का होता है? तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 100 डिग्री। क्वथनांक बिंदु यानी कि जिस पे बॉयल होता है, उबलता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। और इसका जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा का होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व ज़्यादा होता है और 0 डिग्री पे ये जम जाता है। जल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद डेसिबल किसकी इकाई होती है? तो डेसिबल से जो मापा जाता है वो आपका ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। पहाड़ों पर जाने पर वायु दाब क्या होगा? जब आप पहाड़ों पर जाएंगे तो वायु दाब में क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा या बराबर होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो इससे क्या होगा? घटता है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे तो आपका वायु दाब है, जो प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। उसके बाद मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 30 क्वेश्चन थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट थे बिल्कुल। और आप आगे मैं इसकी वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते रहना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।